हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल मैंने आपको कराया था हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कंपेयर, यानी कि उनको कंपेयर करना, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर आपका छोटा है। देखिए वर्कशीट 6 है आपकी, जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में से मैं देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आपका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। देखिए तो जो आपका फोर्थ पार्ट है ये लिखा हुआ आपका -8/3 और 19/-6। तो देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो रैशनल नंबर आपका लिखा है सबसे पहले आप उसको चेक कीजिएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि माइनस का आपका ऊपर लगा है, बट ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, देखिए नीचे माइनस है, आप -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा और -1 से ही नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो कितना हो गया, -19/6। या फिर किसी बच्चे को इस समझ में नहीं आ रहा हो तो ये माइनस का सिंबल है, आप डायरेक्ट 19 के साथ लगा दीजिएगा। तो -19/6। देखिए अब हम इनको कंपेयर करेंगे, -8/3 और -19/6। देखिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपेयर मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए जब सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 6 जा कितना होता है, -48। और आप 48 को इस फ्रैक्शन के नीचे लिखिए। उसके बाद आप 19 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, कितना बनेगा, -57। अब आप इन दोनों में से कंपेयर कीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे मैंने लिखा 0 और मैंने लिखा -1000। मैं आपको कहूँ दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा होगा, आपका 0 बड़ा होगा। अगर आप समझे इसको नंबर लाइन से तो देखिए ये है आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3 और ये आपका चलता रहेगा। ये आपकी माइनस वाली नंबर सीरीज -3 और ये आपका चलता रहेगा। देखिए अगर आप राइट साइड चलोगे, अगर आप राइट साइड चल रहे हो तो नंबर आप क्या होगा, आपका नंबर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड आओगे तो नंबर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए अगर मैं राइट साइड बढ़ रहा हूँ, देखिए जितना मैं राइट साइड बढ़ता जाऊँगा नंबर मेरा इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखिए -3 आपका यहाँ है, 0 आपका यहाँ है। तो देखिए -3 जब हम कौन सी साइड हम बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, तब क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि 0 आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 आपका -3 से। देखिए -3 से बड़ा और नंबर कौन से, -3 से -2 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 1 2 3 बाकी सब बड़े हैं। अगर मैं बात करता हूँ -2 और -1, तो देखिए राइट साइड में कौन सा है, -1 है। इसका मतलब -1 बड़ा है और -2 छोटा है। तो कहने की बात ये है माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, दोनों में से बड़ा होगा -48। तो हमारी फ्रैक्शन बड़ी कौन सी होगी, फ्रैक्शन मेरी बड़ी होगी या रैशनल नंबर मेरा बड़ा होगा -8/3। तो ऐसे इनको कंपेयर करना है। तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट और कर देता हूँ, इसका आसान है, बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। देखिए जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो लिखा हुआ है -3 अपॉन में -13 और ये लिखा है -5 अपॉन में -21। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, इस माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो गया। तो ये बच गया 3 अपॉन में 13 और ये हो गया आपका 5 अपॉन में 21। अब मेरे को डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिएगा। आप इसको जब डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो ऐसे इसको डायरेक्ट आप इसको कंपेयर कर दो। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा आपका 63। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 को और 13 को तो बनेगा 65। और दोनों में से बड़ा कौन सा है, 65 बड़ा है। और 65 कौन से नीचे लिखा है, 5/21 के नीचे लिखा है।
इसका मतलब क्या हो गया, 3/13 छोटा है, और किससे छोटा है आपका ये 5/21 से, या फिर 5/21 बड़ा है और किससे बड़ा है 3/13 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने आप से कर लोगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको अब की बार इक्वल दे रखा है और आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आप खुद से करोगे। देखिए जैसे थर्ड पार्ट में करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपका लिखा हुआ है 36/x इज इक्वल टू -4। देखिए आप कैसे करोगे इसको, इसके नीचे कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके नीचे कितना लिख लोगे, इसके नीचे 1 लिख लो। और दोनों आपस में कैसे दे रखे हैं, दोनों आपस में दे रखे हैं यहाँ से इक्वल दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनके आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले आप 36 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा आपका 36, बीच में सिंबल किसका आया इज इक्वल्स टू का। आप x को मल्टीप्लाई कर दो -4 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा -4x। इतना है समझ में। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 जो है x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36/4। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ गया, x की यहाँ से वैल्यू आ गई -9, और ये क्या हो गया आपका यहाँ से, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही सेम सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपने आप से करोगे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ये कह रहा है कंपेयर द रैशनल नंबर, यानी कि आपको कंपेयर करने हैं रैशनल नंबर। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए कोई भी आप एक पार्ट करा लो। देखिए हम इसका करा रहे हैं 6 पार्ट करा रहा हूँ। 6 पार्ट इसका लिखा हुआ है 6/7, और लिखा हुआ आपका -54, और ये लिखा है 63। देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, वो का वो सब में सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा है बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। देखिए कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसके किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 63 से, और ये आएगा आपका 378, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका 378। बट ध्यान रखना ये यहाँ पे किसका है आपका, ये माइनस का है, तो ये किसका बचेगा, ये आपका माइनस का बचेगा। बस आपको कंपेयर करना है 378 और -378। ध्यान रखना गलती से इनको इक्वल मत कर देना, ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है। तो मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी सबसे छोटी होती है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये आपका कंपेयर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सभी में आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चे, ये कह रहे हैं आपको नंबर दे रखे हैं, रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं, और ये कह रहा है आपको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद से करोगे। देखिए जैसे देखिए मैं करा रहा हूँ 5th का सेकंड पार्ट, ये लिखा -7/10, 8/-15, उसके बाद 19/30, उसके बाद लिखा आपका -2/-5। देखिए सबसे पहला काम, जो नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आप सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए जब आप चेक कीजिएगा, फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड आपका नहीं है, तो आप इसको चेंज कीजिएगा। तो -7/10। देखिए जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई। और मैंने आपको क्या बताया था, जिनको अगर ये समझ में नहीं आए तो माइनस का उठा के ऊपर लगा दो, तो -8/15। उसके बाद ये बन गया आपका 19/30, और ये बन गया, देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2/5। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप नीचे जितने नंबर लिखे हैं सभी का आप एलसीएम ले लीजिएगा। जब आप इन सभी का एलसीएम लोगे तो वो आएगा आपका 30 आएगा। कितना आएगा आपका एलसीएम, यहाँ से आपका आएगा 30।
अंडरस्टैंड। अब देखिए जब आप इनको चेंज करोगे तो देखिए आपका एलसीएम कितना है 30, तो आप सभी को नीचे 30 बना लो। तो देखिए 10 3 जा कितना 30 होता है, या फिर 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। अगर आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये बन गया आपका माइनस का 21 और अपॉन में 30। उसके बाद इसमें बढ़ो माइनस का 8 अपॉन में 15। देखिए 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई। तो ये बन गया आपका माइनस का 16 और अपॉन में 30। उसके बाद आगे बढ़ो, ये है आपका 19 अपॉन में 30। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर पे कितना लिखा 30 लिखा है, मेरे को भी कितना चाहिए 30 चाहिए, क्योंकि एलसीएम कितना आया था 30 आया था। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो तो 2 अपॉन में 5। तो देखिए नीचे आपको कितना चाहिए, नीचे हमें चाहिए 30 चाहिए। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से, तो कितना आ जाएगा 30। अगर मैं नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये बन गया आपका 12 अपॉन में 30। अब देखिए अब आपके पास ये आ गया। अब सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, खाली आपको कंपेयर करना है। और कौन सा नंबर कंपेयर करना है आपको, सिर्फ ऊपर वाले नंबर कंपेयर करने हैं। अगर यहाँ से मैं आपको बोल लूँ डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब घटना, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में रखना है। और घटते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। अब देखिए ऊपर कितना लिखा माइनस का, आप नीचे सभी का देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो नीचे तो आप भूल जाइए, आप कंपेयर कीजिए सिर्फ ऊपर वाले नंबर को। देखिए कितना लिखा माइनस का 21, माइनस का 16, प्लस का 19 और प्लस का 12। तो मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर प्लस में ढूंढिए, तो सबसे बड़ा नंबर है 19 अपॉन में 30। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 12 और अपॉन में कितना है इसके भी 30। अब देखिए अब इन दोनों कंपेयर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो ये माइनस का 21 है और ये माइनस का 16 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा है कि माइनस की वैल्यू बड़ी है और जो बड़ी होती है माइनस की वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो ये बन गया माइनस का 16 अपॉन में 30। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा माइनस का 21 अपॉन में 30। तो देखिए ये सबसे बड़ा था, फिर उसके बाद ये इससे बड़ा था और ये आपका इससे बड़ा था। ये जो आपका ऑर्डर है इस ऑर्डर को हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम। और अगर मैं इसको बोल दूँ असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब देखिए ये तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था, आप उसको रिवर्स करके लिखिएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और इससे छोटा ये। तो देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, तो माइनस का 20 अपॉन 30। ये किससे छोटा है, ये छोटा है किससे, माइनस का 16 अपॉन 30 से। और ये किससे छोटा था, ये छोटा था 12 अपॉन 30 से। और ये किससे छोटा था, ये था आपका छोटा 19 अपॉन में 30। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो सब में वही सेम प्रोसीजर रहेगा। नीचे वालों का एलसीएम लीजिएगा, सभी को जो आपका डिनोमिनेटर है उनको सभी को आपस में इक्वल कर लीजिएगा। जब आपका डिनोमिनेटर सारे सभी के आपस में इक्वल हो जाए उसके बाद ऊपर वालों क्या कर लेंगे, हम ऊपर वालों कर लेंगे कंपेयर। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो जो आपकी वर्कशीट 6 थी वो कंप्लीट हो गई है। तो जो हमारा ये चैप्टर है बच्चों फिनिश हो गया है। और आपकी इसको जो इसका ब्रेन टीचर है आपको खुद से करना है। जो अगर आपको नहीं आ रहा है
उसकी हम प्रॉब्लम आपको बताएंगे। देखिए आपको उससे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक क्वेश्चन थोड़ा मेहनत के साथ कीजिएगा। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है हमसे डबल मेहनत करने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बिट्टी ध्यान रखिएगा, बिट्टी आपको खुद से करनी है। और चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।